बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बड़ी खबर, बड़ा इस्तीफा, नया आईनी बुरान खड़ा हो गया। शहर इक़्तिदार में अब क्या चल रहा है, शहर इक़्तिदार से अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब क्या बड़ा होने जा रहा है। कप्तान इमरान खान साहब के हवाले से अहम खबर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के हवाले से अहम तरीन खबरें, और इसके अलावा सदर आरफ अलवी साहब ने एक नया काम किया है और उन्होंने एक नई चीज़ उन्होंने की है जो कि आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई थी। ये तमाम तर बड़ी खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन खबरों की तरफ चलने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगा नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली न्यूज़ अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। बढ़ते हैं पहली खबर की जानब। देखिए, आज सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर एक केस चल रहा है और अभी तक ही चल रहा है, और इस केस का नाम है अलकादर ट्रस्ट केस। अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस। इस केस में ना सिर्फ बुशरा बीबी और इमरान खान साहब नामजद हैं, बल्कि मलक रियाज साहब भी इस केस में नामजद हैं। और मलक रियाज साहब की इसी केस में उनके जो असासे हैं उनको मुंजमद करने का अदालत ने हुक्म जारी किया है। यहाँ पर ये जो केस चल रहा था, आज इमरान साहब के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है, और इस बुरी खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि अलकादर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी है। पहली खबर ये कि 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो अब इख्तितामी मराइल में दाखिल हो चुका है, और इमरान साहब के ऊपर एक ये केस है और फिर एक 9 मई का केस है। 9 मई का केस अभी रहता है और उसमें भी फर्द जुर्म आयद होने की इतला है, और 9 मई के जुर्म में भी इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी और फिर सजा सुनाई जा सकती है। अभी इस केस में फर्द जुर्म आयद हुआ है और बाद में इस केस के ऊपर इमरान साहब जो हैं उनको सजा सुनाई जाएगी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि शहर इक़्तिदार में अब हुकूमत बनाने की पॉलिसी के ऊपर और हुकूमत बनाने के लिए सर जोड़कर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बैठ चुकी हैं। लेकिन दूसरी जानब से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज फिर मीडिया से बातचीत करते हुए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दो टोक अल्फाज में बता दिया कि वो ना इस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, बल्कि सदारती इंतखाब में भी वो अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, और सदारती इंतखाबात का मौलाना फजलुर रहमान साहब बाइकाट करने जा रहे हैं। इतलाहात ये थी, जब इलेक्शन नहीं हुए थे तो बताया ये जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मौलाना फजलुर रहमान के साथ वादा किया गया है जब हमारी हुकूमत आएगी तो आपको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन अब वो वादा वफा नहीं हुआ। अब सदर पाकिस्तान आरफ अलवी के बाद, डॉक्टर आरफ अलवी के बाद सदर पाकिस्तान जो है यहाँ पर आसिफ अली जरदारी होंगे। आसिफ अली जरदारी का नाम सुनते ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने न सिर्फ पार्लिमानी जो यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ से भी उन्होंने तकरीबन अपनी राहें जुदा कर ली हैं। उन्होंने कहा है कि वो पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी बनने से इनकार किया। अब बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सदर आरफ अलवी साहब जो हैं उनके बाद जो आसिफ जरदारी हैं वो पाकिस्तान के सदर बने, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये ख्वाहिश थी उनकी, और ये उनकी प्योरिटी थी कि वो किसी तरीके के साथ सदर पाकिस्तान बन सकें। लेकिन अब 5 साल के लिए सदर आरफ अलवी के बाद जो है वो आसिफ जरदारी होंगे, और आसिफ जरदारी के 5 साल 5 साल तक फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंतज़ार करना पड़ेगा। और मौलाना फजलुर रहमान की पहले ही काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अब इन बातों से अब वो तंग आ चुके हैं। तो लिहाजा फजलुर रहमान साहब ने नून और पीपल्स पार्टी से
राहें जुदा कर ली हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि एक बड़ा इस्तीफा आया है। इस बड़े इस्तीफे के बाद जो सियासत है वो एक नई रुख इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पर आपके साथ खबर शेयर करता चलूं कि सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, सेनेटर सरफराज बुगटी साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने नशिस्त से, और वो अब सेनेट में वो सेनेट के वो बाकायदा तौर पर वो सेनेट का हिस्सा नहीं रहे, अब वो सेनेटर नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की वजूहात ये हैं कि बलूचिस्तान में उनको नामजद किया गया है वजीर आला बलूचिस्तान बनाने के लिए, और इस वजह से सरफराज बुगटी साहब ने अपनी नशिस्त छोड़ दी है सेनेट की। अब वो वजीर आला बलूचिस्तान बनने के ख्वाहिशमंद हैं और उनको नामजद किया गया है। यहाँ पर खबरें ज़ेरे गर्दिश कर रही थी पिछले चंद दिनों से कि जो इस टाइम निगरान वजीर आज़म है इनवारुल्लाह काकड़ साहब, इनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है उनको बनाया जाएगा चेयरमैन सेनेट। लेकिन अब वो खबरें दम तोड़ चुकी हैं। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो यहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने के ऊपर शहर इक़्तिदार में ये कोशिश की जा रही है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि यहाँ पर सदर आरफ अलवी साहब ने जो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि उनके पास एक समरी आई थी, उनके पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप असम्बली के इजलास को बुलाएं। लेकिन सदर आरफ अलवी साहब ने उस असम्बली के रिक्वेस्ट के ऊपर, और जो उनके पास एक सजेशन आई थी और जो उनके पास एक समरी आई थी, तो उन्होंने असम्बली का इजलास बुलाने से उन्होंने माजरत कर ली थी और कहा था कि मैं तब तक असम्बली का इजलास नहीं बुलाऊंगा जब तक असम्बली पूरी नहीं हो जाती। तो अब खबर यह है कि 29 तारीख को स्पीकर जो है वो असम्बली का इजलास बुलाएगा। लेकिन दूसरी जानब से जो निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर दी है सदर आरफ अलवी से कि आप असम्बली का इजलास बुलाएं। अच्छा, सदर आरफ अलवी के ऊपर आज बिलावल जरदारी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, और वो बड़ा बयान ये है कि बिलावल जरदारी कहते हैं कि सदर पाकिस्तान ने 2 दफ़ा आइन के साथ गद्दारी की। पहले दफ़ा उन्होंने जब इमरान साहब की हुकूमत थी और उन्होंने असम्बली जो तहलील करने की जो समरी भेजी थी इमरान साहब ने, उसको उन्होंने साइन कर दिए थे और असम्बली को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। एक गद्दारी उन्होंने उस टाइम की। दूसरी गद्दारी, जब अब असम्बली बनाने का कहा जा रहा है तो सदर आरफ अलवी साहब जो है वो असम्बली नहीं बुला रहे, तो उन्होंने 2 दफ़ा आइन के साथ गद्दारी की, ऐसा बिलावल जरदारी का कहना है। और कहते हैं कि सदर आरफ अलवी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। दूसरी जानब इसहाक डार साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि सदर आरफ अलवी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। यहाँ पर इमरान साहब जो हैं वो KPK में हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं। दूसरी जानब सुन्नी इंतखाब कौंसिल के आज जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर फैसला जारी नहीं हो सका। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पंजाब में उन्होंने कहा है कि पंजाब के जितने भी मंसूबे रुके हुए थे उनको दोबारा उन्होंने बहाल करने का ऐलान किया है। सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर उन्होंने ऐलान किया है, और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो कह रही है कि पंजाब तरक्की की जानब बढ़ेगा। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहबा जब वो वज़ीर आला पंजाब बनी तो जो फैसल वाडा साहब हैं वो कहते हैं कि ये बुज़दार पार्ट 2 है, तो उसके ऊपर नून लीग का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है, और फैसल वाडा ने नून लीग के रद्द-ए-अमल के ऊपर कोई भी उन्होंने बयानबाजी नहीं की। लेकिन यहाँ पर जो नई हमारे सामने एक क़यादत आ रही है जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इमरान साहब जो है, इमरान साहब का एक बयान जो है वो इस टाइम वायरल हो रहा है, सुर्खियों की ज़ीनत बना है। वो कहते हैं कि मैं सदर आरफ अलवी से अपनी जो सज़ाएं हैं उनको मैं ख़त्म करवाने का हरगिज़ उनको नहीं कहूँगा कि मेरी सज़ाओं को ख़त्म कर दिया जाए और मुझे रिलीफ दी जाए। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाज़त। अगले आइंदा जो चंद घंटे हैं वो अहम है और हुकूमत बनती हुई हमें नज़र आएगी, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ के हवाले हो जाएगा
और फिर शहबाज शरीफ साहब को तमाम तर चीजें देखनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।